प्रीवियस ईयर पेपर का ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 से। हमारा टारगेट यही है कि आपका समय का नुकसान ना हो। एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है गलत है, आप किसी भी तरह से सॉल्व करके देख लेंगे। ये जो है आपका क्लियर, इसका आंसर नहीं बोला जा सकता है कि क्या सही होगा। कह रहा है एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। एच ओ के दाईं ओर है, चलिए एच जो है ओ के दाईं ओर और आर के बाईं ओर, ठीक है। एल एच के दाईं ओर है और एफ एल के बाईं ओर है। एफ जो है एल के बाईं ओर है, एल जो है एच के दाईं ओर है। मध्य में कौन सी दुकान है? तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एल एच के दाईं ओर है, ठीक है। लेकिन ठीक दाएं कैसे है, आर तो आंसर आ जाएगा। और भी कई तरीके से इसको आप सेट कर सकते हो। तो एक कन्फर्म जो है क्वेश्चन आपका सही नहीं है। अगला, यदि फ्लावर को क्या लिखा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। फ्लावर को EMNXDS, तो उस कोड में सावर को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लावर को किस मतलब कोड से कोडित किया गया है। FL of EMNXDS। तो देखिए यहाँ पे -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, यानी एक बार एक माइनस किया गया, अगली बार एक प्लस किया गया। तो यही चीज़ हम सावर में भी कर देते हैं। पहले हम -1 करते हैं, तो R I एक माइनस करेंगे, N X E में से एक माइनस करेंगे, D और S। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, RINXDS। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कह रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्त में खड़े हैं। एक वृत्त है, ABCD और F, B F और C के बीच में है। अच्छा, ये जो B है F और C के बीच में है, लेकिन F आपका इधर भी तो हो सकता है। तो इसके लिए हम 2 वृत्त बनाएंगे। F और C के बीच में B है, A D और E के बीच में है। A जो है आपका D और E के बीच में है। तो अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे रखें। तो आगे बढ़ते हैं। F D के बाएं है, F जो है D के बाएं है। तो क्या यहाँ पे F D के बाएं आ सकता है? नहीं। तो ये हमारा फिगर यहीं पे कट कर देंगे, आगे आ जाएंगे, D को यहाँ रखेंगे। अब देखिए F D के बाएं आ गया, यानी F जो है D के लेफ्ट में आ गया। A D और E के बीच में है, तो A कहाँ आ जाएगा, यहाँ, E आ जाएगा यहाँ पे। अब पूछ रहा है A और F के बीच में कौन है? तो A और F के बीच में कौन मिल गया हमें, D। ऑप्शन D जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है सुरेश 39 छात्रों की कक्षा में अशोक से 7 रैंक आगे है। अगर अशोक की रैंक अंतिम से 17वें स्थान पे है, तो सुरेश की शुरुआत से रैंक क्या है? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे फिगर बनाते हैं। अशोक की रैंक अंतिम से 17वां है। यहाँ पे कहीं मान लीजिए आता है अशोक, अंतिम से कितना है, 17। शुरुआत से कितना हो जाएगा, 39 में एक बढ़ा दीजिए। जब किसी व्यक्ति का पीछे से दिया है और आगे से पता करना है, या आगे से दिया है और पीछे से रैंक पता करना है, या ऊपर से दिया है नीचे से पता करना है, या नीचे से दिया है ऊपर से पता करना है, तो आप क्या करेंगे, जो ये टोटल छात्र हैं इसमें एक बढ़ा देंगे और जो उसका स्थान है उसको घटा देंगे। तो 39 और एक 40, 40 में से 17 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 23। अब जो सुरेश है अशोक से 7 रैंक आगे है। कितना आगे है, अशोक से 7 रैंक आगे है। तो ये इधर से 17, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 17 में 7 और इधर आएंगे, तो यानी कि जो सुरेश है पीछे से 24वां है। तो हमसे पूछ रहा है सुरेश का शुरुआत से रैंक क्या हो जाएगा।
तो पीछे से 24वां है तो 39 से 40 और माइनस कर देंगे 24, क्या आ जाएगा 16वां, ऑप्शन ए। कराए री एग्जामिनेशन को, फिर आपका कोडिंग का प्रश्न है। एग्जामिनेशन ER लिखा जाता है, यानी कि ये जो RE है बस इसी को चेंज किया गया है, EXAMINATION। हाँ, तो रिफार्मर को आप फार्मर लिख के ER लिख दीजिए, FOR गलत है, FORMER। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा। प्रश्न आकृति में दिए गए क्रमानुसार एक कागज का एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और उसे छेदा जाता है। दिए गए उत्तर आकृतियों में से इंगित करें कि खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान देने वाली है फ्रेंड, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप जब फोल्ड करोगे तो ये बन जाएगा 1 भाग से 2 भाग। थोड़ा मैं इस फिगर को बड़ा करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जब आप फोल्ड करोगे तो ये कितना भाग हो गया, 1 भाग 1, 1 भाग 1, कितना हो गया 2। अब इस 2 को जब आप फोल्ड करोगे तो यहाँ पे 1 भाग 1, 2, 3, 4, कितना भाग हो गया, यहाँ पे 4 भाग हो गया। अब जब इसमें 4 को आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया। जब आप यहाँ पे 3 छेद करोगे तो ये जब खोला जाएगा तो 12 छेद बनेगा, और वो भी आपका जैसे इस बॉक्स में दिख रहा है वैसे ही उसका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ना कि इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा। कुल कितना बनना चाहिए, 3 चौके 12। तो किस में है 12, ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में भी 12 है, लेकिन जब यहाँ पे कॉर्नर में है तो यहाँ पे बीच में नहीं आ सकता है। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 13वां, डी दाईं ओर से 17वां है। यदि इस पंक्ति में ए दाईं ओर से 11वां हो तो देखिए एक लड़कों का सीरीज है, ए बाईं ओर से 13वां है और दाईं ओर से 17वां, और डी दाईं ओर से 17वां है। यदि इस पंक्ति में ए दाईं ओर से 11वां, यानी इधर से कितना है 11, इधर से कितना है 13, तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे। तो इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है कि कुल बच्चे कितना है, आप बस क्या करिए, इस दोनों को जोड़ के हमें डी का इस 17 को घटा दीजिए। 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 17 को घटा देंगे तो हमें डी का पता चल जाएगा कि बाईं ओर से स्थिति क्या है। आंसर आ जाएगा 7, ऑप्शन बी। अब कहेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन को बढ़ाना चाहते तो कैसे बढ़ा देते, 13, 11, 24 आता, 24 में से 1 घटाते, कुल छात्रों की संख्या 23 आता। फिर क्या करते आप, डी का दाईं ओर से क्या है 17वां है, तो बाईं ओर से निकालना रहता, तो इस 23 को फिर 24 करते और 24 में से 17 घटाते। तो उस प्रोसेस को नहीं करना है, आप एक लड़के में से जोड़ के जिसका बाएं दाएं दोनों से दिया है, कोई एक लड़का जिसका बाएं से भी दिया हो दाहिने से भी दिया हो, दूसरे लड़के का एक तरफ से घटा दीजिए तो दूसरे लड़के का दूसरे तरफ से पता चल जाएगा। ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन कराया गया है आपके लिए। यदि हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ काला है, तो आकाश का रंग क्या होगा। आकाश का रंग नीला होता है, नीला को क्या कहा जा रहा है, नारंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्मामीटर तापमान मापने के काम आता है। बैरोमीटर, तो यहाँ पे जो चारों में से बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा बैरोमीटर, जो है वायुमंडलीय दबाव को मापने के काम आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के काम में आता है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, दबाव। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें।
आपको मैंने एक जगह बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनको आप अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में व्यवस्थित करिए, मतलब अरेंजमेंट करिए। तो देखिए क्या है, एप्पल, एप्रिसिएट, अप्लाई, एप्लीकेशन। तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, पी 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 पी, डबल पी यहाँ भी, डबल पी यहाँ भी। अब एल यहाँ पे है तो एल का वैल्यू क्या होता है 12, आर का वैल्यू 18, एल का वैल्यू 12, एल का वैल्यू 12। तो जो ये 18 वाला आया है ये हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा, यानी दूसरा जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। अब हम इसको नहीं लेंगे, बाकी 3 का तुलना करते हैं। एल यहाँ भी, एल को काट देते हैं, एल से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ई है, ई का 5 होगा, यहाँ पे वाई है 25 होगा, यहाँ पे आई है 9। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारा 1, फिर 4, फिर 3 और 2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये आपका तीसरा पार्ट था। अगला पार्ट भी जल्द आप लोग के लिए 1-1.5 घंटे में अपलोड किया जाएगा। तो हमारा वीडियो को आप और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और ये पीडीएफ आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार में फ्री में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा आपका पिछले वर्ष का 600 क्वेश्चन का जो है एक पीडीएफ है। कितना, 600 क्वेश्चन।